नमस्कार श्रोताओं। आर टेल्स पर आज हम कहानी लेकर आए हैं ज्ञान की प्राप्ति। इसकी रचना का श्रेय जाता है भरत सिंह उपाध्याय को। यह कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। पटाचारा श्रावस्ती के एक धनवान सेठ की पुत्री थी। अवस्था प्राप्त होने पर वह घर के एक नौकर के प्रेम में फंस गई। जब उसके माता पिता उसे कुलीन वर्ग को देने की चेष्टा कर रहे थे, यह अबोध लड़की उस नौकर के साथ भाग गई। दोनों एक छोटे से नगले में जाकर रहने लगे। समय पाकर पटाचारा गर्भवती हुई। पति से अनुनय विनय की, स्वामी, हम यहाँ अकेले रहते हैं, प्रसव काल उपस्थित है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति ने बहाने बनाकर टाल मटोल कर दी, परंतु पटाचारा घबराई हुई थी। एक दिन पति की अनुपस्थिति में पड़ोस वालों को यह कहकर कि मेरे स्वामी से कह देना कि वह तो पिता के घर चली गई, वह अपने कुल घर को चल पड़ी। जब पति ने उसे आकर न देखा तो बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा कि हाय, मेरे ही कारण इस कुल कन्या की यह अनाथों जैसी दुर्गति हो गई। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल पड़ा। रास्ते में उसे पटाचारा मिल गई। वहीं रास्ते में ही उसे प्रसव हुआ। उन्हें संतान प्राप्ति हुई। दोनों अपनी संतान को लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। दूसरी बार जब फिर पटाचारा गर्भवती हुई तो उसी प्रकार माता पिता के घर चल दी। इस बार रास्ते में बड़े जोर से आंधी आई और घोर वर्षा होने लगी। पटाचारा ने पति से प्रसव के लिए कोई सुरक्षित स्थान बनाने को कहा। जैसे ही वह स्थान बनाने के लिए झाड़ी से लकड़ी काट रहा था, बांबी में से निकलकर एक सांप ने उसे काट लिया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और तत्काल ही मर गया। पटाचारा किसी प्रकार आंधी और वर्षा के बीच ही अरक्षित स्थान में पड़ी रही और उसी रात उसे प्रसव हुआ। अपने दोनों बच्चों को हृदय से लगाए वह प्रातः अपने पति को खोजने चल पड़ी। जब उसे अपना पति मरा हुआ मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय हाय, मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। विलाप करती हुई वह दोनों बच्चों को साथ लिए अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसे पार करने की शक्ति कहाँ थी उसमें। सोचा कि दोनों बच्चों को एक साथ लेकर जाना तो बहुत मुश्किल होगा। अतः बड़े बच्चे को उसने इसी पार रख दिया और हाल में पैदा हुए बच्चे को छाती से लगाकर वह दूसरे किनारे की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसे कपड़े में लपेटकर एक झाड़ी में छुपा कर रख दिया और फिर दूसरे बच्चे को लेने के लिए इस किनारे आने लगी। जैसे जैसे वह नदी को पार कर रही थी, उसकी आंखें अपने छोटे बच्चे की ओर लगी हुई थी। नदी के बीच में आने पर उसने देखा कि एक बड़ा बाज उसे कोई मांस का टुकड़ा समझकर उस पर झपट रहा है और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा है। पटाचारा ने बड़ी तालियां पीटी, चित्कार किया, किंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। हाँ, इधर जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ था, उस बच्चे ने यह सोचा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। वह झट से पानी में कूद पड़ा और बह गया। पति भी मर गया, दोनों बच्चे भी। विलाप करती हुई पटाचारा अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। पटाचारा ने उससे पूछा, भाई, तू कहाँ का रहने वाला है? आदमी ने उत्तर दिया, माँ, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। यह सुनकर पटाचारा ने अपने माता पिता का कुशल समाचार उससे पूछा। उस आदमी ने कहा, माई, आज रात सेठ, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों घर की छत गिर जाने से मर गए और एक ही साथ चिताए में जलाए जा रहे हैं। वह देखो, यह धुआं उनका ही दिखाई दे रहा है। ये बात सुनते ही पटाचारा पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। फिर उसे अपने शरीर की कोई चेतना नहीं रही। वह पागल होकर इधर उधर विक्षिप्त अवस्था में घूमने लगी। उसके मुंह से केवल यही शब्द सुने जाते, दोनों बेटे गए, पति भी रास्ते में मर गया, माता पिता और भाई एक ही चिता में जलाए जाते हैं।
उसे अपने कपड़ों का भी होश न था। वह नंगी ही इधर उधर घूमती रही। यदि कोई उसे कपड़े दे भी देता तो वह उन्हें फेंक देती। जन समुदाय से अनेक प्रकार से अपमानित और बहिष्कृत होकर वह इधर उधर घूमती रही। इन्हीं दिनों भगवान बुद्ध जैतवन में धर्मोपदेश कर रहे थे। पटाचारा भी घूमती फिरती उधर को आ निकली। आश्रमवासियों ने कहा, यह पागल औरत है, इसे इधर मत आने दो। किंतु भगवान ने उन सभी को रोकते हुए कहा, इसे इधर आने दो, मेरे पास आने दो, मत रोको। जैसे ही पटाचारा भगवान से थोड़ी दूरी पर थी, भगवान ने उससे कहा, बहन, अपनी चेतना को प्राप्त करो। बुद्ध की कृपा से पटाचारा को होश आ गया और शरीर पर कुछ कपड़ा न होने के कारण उसे लज्जा की भावना भी हुई। एक आदमी ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, जिसे उसने पहन लिया। 5 बार पटाचारा ने भगवान की प्रदक्षिणा की और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, भगवान, मेरी रक्षा करो। मेरे एक पुत्र को बाज खा गया, दूसरा जल में डूबकर मर गया। रास्ते में पति की मृत्यु हो गई। माता, पिता, भाई सब एक ही चिता में जलाए गए। देव, मेरी रक्षा करो। भगवान ने आश्वासन दिया, पटाचारे, तू चिंता मत कर। तू ऐसे ही व्यक्ति के पास आ गई है जो तेरी रक्षा करने में समर्थ है। भगवान ने आगे कहा, पटाचारे, जिस प्रकार तू आज पुत्र आदि के मरण के लिए आंसू बहा रही है, उसी प्रकार इस अनादि संसार में पुत्र आदि के मरण के लिए बहाए हुए तेरे आंसू 4 महासमुद्रों के जल से भी बहुत अधिक है। हे पटाचारे, तेरे पुत्र आदि तेरी शरण नहीं हो सकते। तू अपने शील का शोधन कर, जिससे तू निर्वाणगामी मार्ग को प्राप्त करेगी। पुत्र रक्षा नहीं कर सकते और न पिता न बंधु लोग ही। जब मृत्यु पकड़ती है तो जाति वाले रक्षक नहीं हो सकते। उपदेश सुनने के बाद पटाचारा का शोक कुछ कम हुआ और उसने संन्यास की आज्ञा मांगी। भगवान ने उसे भिक्षुणियों के पास ले जाकर संन्यास दिया। निरंतर धर्म और श्रवण और मनन करने से पटाचारा का दुख दूर हो गया। वह उत्साहपूर्वक जीवन को उच्चतर भूमि में ले जाने के लिए प्रयत्नशील होने लगी। भिक्षुणियों में वह विनय की सबसे बड़ी पंडिता मानी जाती थी। एक दिन घड़े में पानी भरकर वह पैर धो रही थी। उसने देखा कि पहले डाला हुआ पानी कुछ दूर पर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला हुआ उससे कुछ अधिक दूर जाकर सूख गया, तीसरी बार डाला हुआ उससे भी कुछ आगे जाकर सूख गया। बस उसे समाधि का एक आलंबन मिल गया। वह सोचने लगी, पहली बार फेंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं, दूसरी बार फेंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी जवानी में मरते हैं, और तीसरी बार फेंके हुए पानी की तरह कुछ प्राणी बुढ़ापे में मरते हैं। सभी अनित्य हैं, सभी को मरना है। इस प्रकार पटाचारा सोच रही थी कि उसे भान हुआ कि चारों आँख वाले महात्मा बुद्ध भगवान उसके सामने खड़े हुए कह रहे हैं, हे पटाचारे, ठीक है, सभी प्राणी मरण धर्मा है, सभी प्राणियों को मरना है। पटाचारा को भगवान बुद्ध के दर्शन हुए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रिय श्रोताओं, आज की यह कथा आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।